इस धरती पर जब भी कभी प्रेम की बात की जाती है ना, तो सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण मीरा का। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे कोमल और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की प्रेम कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं की। शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि जो टाइटल और जिनकी पत्नी वो बनना चाहती थी वो उन्हें हासिल नहीं हो सका। मैं बात कर रही हूँ स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला की उपाधि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही आत्मीयता के साथ दी थी। लेकिन लता जी को जिस टाइटल की सबसे ज्यादा चाहत थी ना, वो टाइटल था प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर। बात की जाए डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर राजस्थान की एक रियासत थी। प्रसिद्ध क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे राज सिंह डूंगरपुर के साथ लता के खास रिश्तों की चर्चा सोशलाइट और संगीत की दुनिया में बड़े अदब के साथ की जाती है। बीकानेर की राजकुमारी राज्यश्री, जो राज सिंह डूंगरपुर की बहन की बेटी है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पैलेस ऑफ क्लाउड्स में लिखा है कि लता और राज सिंह की मुलाकात क्रिकेट के लिए दीवाने लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर और डूंगरपुर में दोस्ती थी। फिर इसी दोस्ती में लता की एंट्री हुई और उनकी मुलाकात हुई राज सिंह डूंगरपुर से। इस रिश्ते पर न सिर्फ डूंगरपुर के शाही घराने की नजर टेढ़ी थी, बल्कि डूंगरपुर खानदान से जुड़े दूसरे राज परिवार भी उस रिश्ते को वो मुकाम नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। राज सिंह डूंगरपुर इस रियासत के महाराजा के तीसरे पुत्र थे। उनकी तीनों बहनों की शादी शाही परिवारों में हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि राज सिंह भी इस परंपरा का निर्वाह करेंगे और अपनी शादी किसी शाही खानदान में करेंगे। राज्यश्री के अनुसार उनकी मां सुशीला सिंह और मौसी इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थी। राज्यश्री अपनी जीवनी में लिखती हैं कि लता मंगेशकर को बॉम्बे के पुराने बीकानेर हाउस में आमंत्रित किया गया था और मुझे पूरा शक है कि लता को ये कह दिया गया था कि वो इन महारानियों के भाई को अकेला छोड़ दे ताकि वे अपने लिए एक योग्य रानी की तलाश कर सके। लता और राज सिंह डूंगरपुर के बीच यकीनन बहुत प्रेम था। एक दूसरे के प्रति उनकी वफा ऐसी थी कि दोनों 2009 तक एक दूसरे के प्रति समर्पित और अविवाहित रहे। आखिर कहाँ देखने को मिलती है ऐसी लव स्टोरीज? वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी और ऐसी लव स्टोरी की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। 2009 तक दोनों एक दूसरे के प्रेम में समर्पित रहे और अविवाहित रहे। आखिर 2009 में मुंबई में राज सिंह डूंगरपुर की मृत्यु हो गई और इसी के साथ अफसाने का सिलसिला टूट गया। हालांकि इस बीच बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने एक गुप्त विवाह रचा लिया था, लेकिन राज्यश्री इस अफवाह को खारिज करती हैं। लेकिन वो इतना जरूर लिखती हैं कि रॉयल परिवारों की रुखाई के बावजूद उनके मामा को अपने युवा भतीजे और भतीजियों का पूरा समर्थन मिलता था। तो राज्यश्री, जो कि इस किताब की लेखक है, वो खुद लता और मंगेशकर परिवार के अन्य लोगों से भी मिलती रही। राज्यश्री अपनी किताब में लिखती हैं कि लता जी बहुत ही पोलाइट, जमीन से जुड़ी हुई, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छे विचार रखने वाली शख्सियत है। कहा जाता है कि राज सिंह निजी पलों में लता को मीठू कहकर पुकारते थे। इन दोनों ने कई चैरिटेबल मिशनों में भी एक दूसरे की मदद की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दोनों कभी एक नहीं हो पाए। आज जब लता जी इस दुनिया में नहीं है ना, तो मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि अपने दिल में इतना प्यार रखकर पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी। ना वो जता सकती थी और ना ही उसके आगे कोई फैसला ले सकती थी। कितना मुश्किल रहा होगा इनका जीवन। हर दिन, हर सुबह, हर रात राज सिंह इनके दिमाग और दिल में रहते होंगे, लेकिन ये अपनी मन की बात कभी किसी को नहीं बता पाई होंगी। लता जी की जब ये कहानी मैंने पढ़ी ना, तो एक पल के लिए मुझे बहुत दुख हुआ, पर अभी जब मैं और बोल रही हूँ इस कहानी को, तो यकीन मानिए कि मेरी आंखों में आंसू हैं और दिल बहुत दर्द से भरा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि किसी के लिए मन में ढेरों प्यार भर के जीना कितना मुश्किल हुआ होगा लता जी के लिए। पर खास बात यह है कि राज सिंह और लता जी की ये प्रेम कहानी हमें बताती है कि असलियत में प्रेम किसे कहते हैं। तो ये थी लता मंगेशकर के जीवन की एक छोटी सी और कहानी। अभी के लिए मुझे दीजिए आप इजाजत। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।